हे एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड्रॉइड टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल टॉपिक परसेंटेज के सेट 6 को, जिसके अंदर एज ऑलवेज 10 क्वेश्चंस है और हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 50,000 इफ इट इंक्रीजेज एनुअली एट द रेट ऑफ 20% per annum, what will be its population after 3 years? सो बेसिकली हमें पता है कि किसी एक टाउन की पॉपुलेशन 15,000 है और वो 20% के रेट से पर ईयर बढ़ रही है। तो हमें टोटल पॉपुलेशन पता है, वो कितने से बढ़ रही है वो पता है, और हमें निकालना है कि 3 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, लाइक कितने भी साल बाद या फिर उस नंबर को हम लोग n मान ले, n आफ्टर n ईयर्स हमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन 1 प्लस आर, जो भी रेट से वो बढ़ रहा है, जैसे 20, 30, 40, 50 किसी भी रेट परसेंटेज के रेट से वो बढ़ रहा है तो आर बाई 100, और ये ब्रैकेट क्लोज होगा, और उसका पावर होल पावर जो भी उसका जितने भी साल बाद हमें ये निकालना है टोटल पॉपुलेशन, वो उसका पावर हो। जैसे इस कंडीशन में हमें 3 साल बाद निकालना है तो हम यहाँ पे इसका पावर होगा 3। अगर 4 साल बाद की पॉपुलेशन हमें निकालनी होती तो यहाँ पे पावर होता 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कि किस फॉर्मूला से हमें सॉल्व करना है। हमें टोटल पॉपुलेशन पता है विच इज़ पी की वैल्यू हमें पता है, हमें आर की भी वैल्यू पता है जो कि उस रेट जिस रेट से वो बढ़ने वाली है, यानी कि 20% रेट से वो बढ़ने वाली है, आर इज इक्वल्स टू 20%, और हमें एन की भी वैल्यू पता है कि कितने साल बाद की पॉपुलेशन हमें निकालनी है विच इज़ 3 ईयर्स। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स बनेगा जो टोटल पॉपुलेशन है ब्रैकेट में 1 प्लस 20% के रेट से पड़ रहा है, इसी के लिए 20 बाई 100, उसका पावर 3, 1 प्लस 20 बाई 100 का होल पावर 3। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15,000 इंटू 6/5, 6/5, 6/5 हमने 3 टाइम्स ऐसे ले लिखा है क्योंकि ये पावर 3 है। दूसरी बात ये कि जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, पहले तो ये 20/100 जो है वो 1/5 हो जाएगा, 1 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 6/5। ठीक है, इसीलिए 15,000 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 25,920, यानी कि पॉपुलेशन उस टाउन की 3 साल बाद होने वाली है 25,920 होगी टोटल पॉपुलेशन टाउन की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि if the numerator of a fraction is increased by 400% and the denominator of the fraction is increased by 300%, the resultant fraction is 18/35. What is the original fraction? तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को x मानेंगे, डिनोमिनेटर को y मानेंगे। अब हमें पता है कि न्यूमरेटर जो है वो 40% बढ़ रहा है, तो किसका 40%? x का 40% बढ़ रहा है, और हमें उसका रिजल्टेंट वैल्यू निकालना है कि वो कितना बढ़ने के बाद वो कितना वो टोटल हुआ। तो सब उसके लिए हमें करना क्या है कि x यानी कि जो न्यूमरेटर था ओरिजिनल, उसका वो फिर 400% बढ़ा। ठीक, तो वो ऐड होगा, तब हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा कि कितना बढ़ने के बाद वो उसकी वैल्यू क्या हुई। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 400/10 400% था, इसलिए 400/10 किसका? x का 400% बढ़ रहा है, यानी 400/100 इंटू x। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला x प्लस 4x विच गिव्स 5x, यानी कि न्यूमरेटर की एक पर्टिकुलर वैल्यू हुई 5x। तो अगर हम x को फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बढ़ने के बाद वो एग्जैक्टली कितना हुआ वैल्यू उसकी। उसी तरीके से हम डिनोमिनेटर की बढ़ने के बाद वैल्यू निकालेंगे, तो डिनोमिनेटर कितना बढ़ रहा है? वो 300% बढ़ रहा है, ये 3 है एक्चुअली। तो डिनोमिनेटर जो है वो 300% बढ़ रहा है, तो किसका 300? y का 300% बढ़ रहा है। और हम लोग को वैल्यू निकालनी है कि कितना बढ़ने के बाद हुआ, उसके लिए y प्लस 300/100 इंटू वाई विच गिव्स y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4y, यानी कि न्यूमरेटर की एक वैल्यू हमें मिली 5x, डिनोमिनेटर की एक वैल्यू मिली हमें 4y। तो और हमें एक चीज़ और पता है क्वेश्चन के थ्रू कि जो
400% नोमिनेटर बढ़ने के बाद और डिनोमिनेटर 300% बढ़ने के बाद जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो है 18/35। तो हमें रिजल्टेंट पता है कि क्या आने वाला है, यानी कि अगर न्यूमरेटर 5x है और डिनोमिनेटर 4x है तो इसको बढ़ने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है वो 18/35 है। तो यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 18/35 इंटू 4/5। 4/5 इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा और 5 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, इसलिए 4/5। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें फ्रैक्शन की वैल्यू मिली, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी उसकी वैल्यू मिली 72/175। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 300, देन द नंबर ऑफ बॉयज इज। ये क्वेश्चन तो एज काइंड ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले सेट्स में, बट फिर भी सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x मानेंगे। x के बाद हमें पता है कि x का 60% जो है वो बॉयज़ है, तो हमें यहाँ से पता चला कि, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है और हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़। तो सबसे पहले हमें पता है कि x की 60% जो है वो बॉयज़ है, यानी कि 100 - 60, यानी कि टोटल अगर हम लोग 100% मानते हैं हमेशा, तो 100 - 60 जब हम करेंगे तो हमें गर्ल्स की परसेंटेज मिल जाएगी, यानी कि 40% जो है वो गर्ल्स है। अब हमें क्वेश्चन से पता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 300 है, यानी कि x का 40% जो है वो 300 है। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई विच इज़ 300/40%, तो 300/40% यानी कि 300 इंटू 100/40। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिले 750। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 750 है, और हमें ये भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 300 है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि 750 माइनस 300 विच गिव्स द नंबर ऑफ बॉयज़ विच इज़ 450, यानी कि उस स्कूल में 450 बॉयज़ हैं एंड 300 गर्ल्स हैं। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 2 लाख 3 years ago. If it increased by 4%, 6% and 10% respectively in the last 3 years, then the population of the town is. So basically इस क्वेश्चन में हमें पता है कि 3 साल पहले किसी टाउन की पॉपुलेशन 2 lakhs थी। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में वो इंक्रीज हुई 4%, सेकेंड ईयर में इंक्रीज हुई 6% और थर्ड ईयर में इंक्रीज हुई 10%। तो अभी उस टाउन की करंट पॉपुलेशन क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन टाउन की क्या होगी। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, और हमें एनुअल इंक्रीज पता चल रहा है कि फर्स्ट ईयर में 4% बढ़ी, सेकेंड ईयर में 6% बढ़ी और थर्ड ईयर में 10% बढ़ी। तो हमें फॉर्मूला पता है कि पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर्स अगर हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि टोटल पॉपुलेशन ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई यानी कि रेट बाई 100 का पावर होल पावर, जो भी उसका जितने भी ईयर्स के बाद हमें निकालना है वो। तो अगर हम इस चीज़ को करते हैं तो हमें इसका टोटल पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट जो अभी 3 साल पहले की पॉपुलेशन थी वो हमें पता है विच इज़ 2 lakhs। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि इंक्रीज तीनों ईयर्स में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। तो 1 प्लस यहाँ पे 4/100, यहाँ पे पावर 1 होगा क्योंकि अगले साल फिर से वो 6% के रेट से बढ़ रहा है, यानी कि रेट यहाँ पे अलग अलग है, इसी के लिए हम अलग अलग ईयर्स के लिए निकालेंगे। यहाँ पे इसलिए पावर जो है वो 1 होगा। इन द सेम वे जब हम सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो 1 प्लस 6/100 और यहाँ पे फिर से पावर 1 होगा, और जब थर्ड ईयर के लिए करेंगे तो यहाँ पे होगा 1 प्लस 10/100। तो हम अलग अलग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एट द एंड जाके ये मल्टीप्लाई ही होना है तीनों टर्म्स में, और उसके बाद हमें अलग अलग सोल्यूशन करने से वो एक्सपैंड होता चला जाएगा। इसी के लिए हम इसको एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2000 से जब ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी इस फॉर्म में, ठीक है। जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 104/100, 106/100 एंड 110/100।
तो यहाँ से हमें ये 2 लाख की जो भी ज़ीरोज़ थी वो डिनोमिनेटर के ज़ीरो से कैंसिल हो गई, और यहाँ पे 104 मल्टीप्लाइड बाई 106 मल्टीप्लाइड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे 2 बचा हुआ है। तो जब हमने इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 2,42,528, यानी कि उस टाउन की पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, जो कि फर्स्ट ईयर में 4% रेट से बढ़ी, सेकेंड ईयर में 6% की रेट से बढ़ी और थर्ड ईयर में 10% रेट से बढ़ी, तो आफ्टर 3 years उस टाउन की पॉपुलेशन हो गई 2,42,528। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि द डिफरेंस बिटवीन 45% ऑफ अ नंबर एंड 37% of the same number is 896. What is the 25% of that number? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारा बेसिकली क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक नंबर है जिसका अगर हम 45% निकालें और उसमें से अगर हम उसी एक नंबर का अगर हम 30% निकालें, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू है 896। तो उस नंबर की वैल्यू क्या है और उस नंबर का 25% फिर क्या होगा। तो सबसे पहले हम उस नंबर को x मानेंगे। जब हमने उस नंबर को x माना तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले x का जो 45% था और जो x का 37% था उसका जो डिफरेंस हमें दिया है वो है 896। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे विच इज़ 45% ऑफ x माइनस 37% ऑफ x विच गिव्स 896। तो जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 45% ऑफ x यानी कि 45x बाई 100, 35% ऑफ x यानी कि 37x बाई 100 gives the value 896। जब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है इसी के लिए यहाँ पे सिंपल सब्सट्रैक्शन होगा विच इज़ 45x माइनस 37x विच गिव्स 8x, और यहाँ पे जो LCM 100 था वो 896 में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक और सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिला विच इज़ 8x गिव्स 896 इंटू 100। तो अब हम यहाँ से x को जब ये डिनोमिनेटर में आएगा और डिवीजन करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 11,200। तो हमें उस नंबर की वैल्यू मिल गई। अब उस नंबर का अगर 45% करें और उस नंबर का फिर 37% करें तो उसका जो डिफरेंस होगा वो होगा 896। ये तो हमें पता चला कि वो नंबर क्या था। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है कि उस नंबर का अब 25% क्या होगा। तो ये तो सिंपल सा है कि हमें नंबर पता है उसका 25% निकालना है, यानी कि 25/100 इंटू जो नंबर था विच गिव्स 2800 यानी कि 2800, यानी कि उस नंबर का 25% होगा 2800। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ द production of a factory grows at a 16% rate per annum, what will be its production for the year 2016 if its production in 2014 was 140 lakh tons। बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन था पॉपुलेशन वाला, ये उसी टाइप के फॉर्मूले पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक फैक्ट्री है जिसका प्रोडक्शन जो है वो ग्रो कर रहा है 16% रेट पर एनम के बेस 16% के रेट से पर एनम। व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ 2016 में उसकी प्रोडक्शन क्या होगी, जबकि 2014 में उसकी प्रोडक्शन 140 लाख पर टन हो चुकी है, 140 लाख टन हो चुकी है। हम इसका आंसर भी लाख टन्स में ही निकालेंगे, इसी के लिए हम 140 को जीरोस एंड लैक्स के टर्म्स में नहीं लिखने वाले हैं, हम इसको 140 ही लिखेंगे। तो बेसिकली हम पॉपुलेशन वाले में क्या करते थे कि जो हमें आफ्टर सम ईयर्स जो भी निकालना था उसके लिए जो टोटल हमें पता था उसका 1 प्लस रेट बाई 100 और जितने टाइम के बाद निकालना था वो पावर में चली जाती थी। ठीक, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। हमें पता है कि 2014 में कितनी प्रोडक्शन हुई विच इज़ 140 लाख टन्स, और जब हम वैल्यू में इसको पुट करेंगे तो 1 प्लस कितने परसेंटेज के रेट से बढ़ रहा है विच इज़ 16% बाई 100। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 2014 का हमें डेटा दिया है, निकालना हमें 2016 है, यानी कि ईयर्स का डिफरेंस कितना है 2। तो यहाँ पे पावर में क्या आएगा 2, यानी कि 2 साल बाद हम उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन कितनी हुई हमें वो निकालनी है।
इसी के लिए यहाँ पे हुआ पावर 2। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 140, ये एलसीएम जब सॉल्व होगा यानी कि 116/100, पावर 2 है यानी कि स्क्वायर है, इसलिए ये फिर से एक बार और रिपीट होगा, विच इज़ इंटू 116/100। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 188.384 लाख टन्स। मैंने इसको पहले ही बोला कि हम इसको लाख टन्स के बेसिस पे ही निकालने वाले हैं, इसी के लिए हम 140 को कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसी के लिए हमारा जो वैल्यू आया वो डेसिमल में आया, विच इज़ 188.384 लाख टन्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्वे 70% ऑफ दीज सर्वेड ओन्ड अ कार एंड 75% ऑफ दोज सर्वेड ओन्ड अ टीवी। If 55% owned both a car and a TV, what percent of those surveyed did not own either a car or a TV? तो बेसिकली एक सर्वे हुआ जिसमें उस सर्वे से पता चला कि 70, उस सर्वे के जितने भी लोग थे उन लोगों से, जितने भी लोगों का सर्वे लिया गया उसमें से 70% जो है वो कार ओन करते हैं, 75% जो है वो टीवी ओन करते हैं और 55% ऐसे हैं जो कि कार और टीवी दोनों ओन करते हैं। तो हमें निकालना है कि कितने परसेंट लोग या उस सर्वे के कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि इन दोनों में से कुछ भी ओन नहीं करते हैं। तो ये तो सिंपल सा एडिशन सब्सट्रैक्शन है। सबसे पहले तो हमें पता है कि टोटल होगा 100%, जिसमें से हमें ये, अगर हम ये सारे परसेंटेज को सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट जो है वो कुछ भी ओन नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आया कि परसेंटेज ऑफ दोज हु डोंट हैव ईदर कार और टीवी, उसका होगा 100 माइनस, जैसा 100 टोटल होता है, 100 में से अगर हम इन तीनों का सम करके सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो 100 माइनस ब्रैकेट में 70 प्लस 75 माइनस 55। तो यहाँ पे माइनस 55 इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे 55% जो है ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं। तो हमें वैसे परसेंटेज निकालना है जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये माइनस हुआ है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पता है कि जो 70 और 75% है वो ऑलरेडी उनके पास सब कुछ है, या तो कोई एक चीज़ मिनिमम है तो वो तो इसमें आ ही चुके हैं। तो इसीलिए हम 55% माइनस कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि 55% में जो भी लोग आते होंगे वो 70 या 75% में ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं जिनके पास एटलीस्ट कुछ भी होगा। इसी के लिए हम यहाँ पे 55% को माइनस कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी 100 माइनस 90 विच गिव्स 10%, यानी कि 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास न कार है और ना ही टीवी है, अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे, उस सर्वे के हिसाब से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 16,200. It decreases annually at the rate of 40% per annum. What was its population 3 years ago? तो ये काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें पॉपुलेशन बढ़ रही थी, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन घट रही है। फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे, बस उसको लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले जो हम टोटल पॉपुलेशन जो 3 साल पहले थी उसको हमने x माना। डिक्रीज कितना हो रहा है 40% पर एनम के हिसाब से पर ईयर डिक्रीज हो रहा है। तो करंट पॉपुलेशन हमें पता है कि 16,200 है, तो हमें पॉपुलेशन 3 years अगो निकालना है। सॉरी यहाँ पे आफ्टर हो गया गलती से, यहाँ पे होगा 3 years अगो। ओह सॉरी यहाँ पे सही है। आफ्टर 3 years ही निकालना है क्योंकि हमें बेसिकली दिया है कि हमारी करंट पॉपुलेशन क्या है, यानी कि x का जो भी वैल्यू होगा उसके जो भी 40% के रेट से जो भी बढ़ा, जो करंट पॉपुलेशन था, सॉरी जो 3 साल पहले पॉपुलेशन था वो 40% रेट से घट रहा था। घटने के बाद जो टोटल पॉपुलेशन करंट पॉपुलेशन था, यानी कि 3 साल बाद जो पॉपुलेशन हुआ वो है 16,200, और हमें निकालना है कि 40% 3 साल पहले क्या पॉपुलेशन जो था जिसको हमने x माना, यानी कि टोटल पॉपुलेशन पहले जो था वो x था,
उसके बाद जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 1 प्लस, यहाँ पे प्लस के बाद यहाँ पे हमने माइनस डाला है क्योंकि यहाँ पे घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा होता तो ऑब्वियसली सिंपल सा फॉर्मूला प्लस के फॉर्मेट में जाता, बट यहाँ पे ये जो है डिक्रीज हो रहा है, इसी के लिए 1 प्लस फिर माइनस, क्योंकि 40% के रेट से घट रहा है 40/100, और इसका होल पावर 3 क्योंकि हमने 3 साल के गैप का डेटा निकालना है। तो हमें 3 साल बाद बढ़ के जो डेटा हमें पता है विच इज़ 16,200, उसका फिर जो 3 साल पहले वाला जो था जिसका हम निकाल रहे हैं टोटल पॉपुलेशन, वो हमने x माना। फिर 1 प्लस माइनस 40/100 का पावर 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 40/100 का पावर 3, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हम ये वाले इतने टर्म की वैल्यू मिली हमें x इंटू 3/5 का पावर 3। 3/5 का पावर 3 कैसे? क्योंकि 100 माइनस 40 गिव्स 60, 60/100 को जब हमने फिर 20 से डिवाइड किया तो 60/23, 100/25, इसीलिए 3/5। तो अब हमें पता है 16,200 इज इक्वल्स टू x इंटू 3/5 रेज टू पावर 3, यानी कि 27/125, x इंटू 27/125। यहाँ से अब x की वैल्यू हमें मिली 16,200 मल्टीप्लाइड बाई 125 और डिवाइडेड बाई 27। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें एक वैल्यू मिली विच इज़ 75,000, यानी कि उस टाउन की 3 साल पहले पॉपुलेशन थी 75,000, जो कि 40% रेट से घटने के बाद आफ्टर 3 years उसकी पॉपुलेशन हो गई 16,200। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ शॉपकीपर बॉट 1800 blackberry and 1200 blueberry. He found 45% of blackberry and 24% of blueberry were rotten. Find the percentage of fruits in good condition. ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि सिंपल इजी है और इजीली बन जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन का कहना क्या है कि कोई एक शॉपकीपर है जिसने 1800 ब्लैकबेरीज खरीदी, 1200 ब्लूबेरीज खरीदी, जिसका मतलब 1800 का 45% जो था वो ख़राब था ब्लैकबेरी का, और इन द सेम वे 1200 का जो 24% था ब्लूबेरी का वो ख़राब निकला। तो अब हमें निकालना है कि जो अच्छे बचे हैं फल उनकी परसेंटेज क्या है। सबसे पहले तो हम नंबर्स निकालेंगे कि कितने ब्लैकबेरीज ख़राब हुए हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ ब्लैकबेरीज जो हैं वो कितने बचे हैं अच्छे कंडीशन में, वो निकालने के लिए सबसे पहले तो हम टोटल में से जो जितने ख़राब हुए वो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें गुड कंडीशंस वाले मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 1800 माइनस 1800 का 45% ख़राब हुआ है। इसी के लिए 18 टोटल में से जब हम 1800 का 45% सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें गुड कंडीशंस यानी अच्छे फल की संख्या हमें मिल जाएगी कि नंबर ऑफ गुड कंडीशंस फ्रूट्स कितने हुए। तो इसीलिए 1800 माइनस 1800 इंटू 45/100, तो 1800 का 45% होता है 810, यानी कि अगर हम 1800 में से 810 को माइनस कर दें तो हमें मिल गया 990, यानी कि 990 ब्लैकबेरीज जो है वो अच्छे कंडीशन में है। इन द सेम वे अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ब्लूबेरीज इन गुड कंडीशन। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लूबेरीज कितने हैं 1200, उसमें से अगर हम 24% 1200 का माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि गुड कंडीशन में कितने ब्लूबेरीज बचे हैं, विच इज़ 24% 1200 का होता है 288। तो जब हमने टोटल में से यानी कि 1200 में से 288 को सब्सट्रैक्ट किया तो हमें पता चला कि 912 ब्लूबेरीज जो है वो अच्छे कंडीशन में है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है वो अच्छे कंडीशन में कितने बचे हमारे पास, विच इज़ 990 प्लस 912। तो जब हमने इसको ऐड किया तो हमें मिले 1902 जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे कंडीशन में अवेलेबल हैं। अब हमें निकालना है ऑब्वियस, अब हमें जब परसेंटेज फाइंड करना है कि कितने अच्छे कंडीशन में है, दैट मीन्स हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स भी पता होने चाहिए कि कितने टोटल थे जिसके कितने परसेंटेज जो है वो अच्छे बचे हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे पास है 1800 प्लस 1200 विच गिव्स 3000,
यानी कि टोटल 3000 फ्रूट्स थे ब्लैकबेरी और ब्लूबेरी मिक्स करके, जिसमें से 1902 अच्छे कंडीशन में बचे हैं। तो जब हम इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे, यानी कि जितने अच्छे कंडीशन में हैं बाय टोटल नंबर इंटू 100, यानी कि 1902 बाई 3000 इंटू 100 जब हमने किया तो हमें मिला 63.4%। तो हमारा आंसर है बेसिकली कि 63.4% सॉरी 63.4% फ्रूट्स जो है वो अच्छे कंडीशन में अभी भी अवेलेबल है हमारे पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। सो अब हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3,78,000. It decreases by 16% in the first year and increases by 10% in the second year. What is the population in the town at the end of 2 years? End of second year. तो बेसिकली हमें उस टाउन की पॉपुलेशन पता है कि 3,78,000 है, जो कि फर्स्ट ईयर में डिक्रीज़ हुआ 16% के रेट से, और फिर अगले साल यानी कि सेकेंड ईयर में वो बढ़ा 10% की रेट से। तो हमें निकालना है कि अब जब सेकेंड ईयर ख़त्म होगा तो पॉपुलेशन कितनी होने वाली है। तो बेसिकली हम फॉर्मूला वही अप्लाई करने वाले हैं, बट यहाँ पे अब थोड़ा सा भी नहीं, सेम ही चीज़ होने वाली है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होने वाला है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि जो टोटल पॉपुलेशन हमें पता है उसका 1 प्लस रेट बाई 100 और जो भी जितने साल बाद हमें निकालना है उसका पावर चला जाएगा यहाँ पे। तो हमें टोटल पॉपुलेशन पता है विच इज़ 3,87,000। अब हमें ये पता है कि पहले यानी कि फर्स्ट ईयर में वो 16% के रेट से घट रहा है, इसी के लिए यहाँ पे 1 प्लस माइनस 16/100 करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिलने वाला है एट दी एंड 1 माइनस 16/100। यहाँ पे पावर 1 होगा क्योंकि हमें एक साल का ही निकालना है। यहाँ पे इस वाले केस के लिए एक साल के का ही निकलेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो फिर ये बढ़ रहा है, जो पॉपुलेशन इस टाउन की वो सेकेंड ईयर में फिर से वो बढ़ रही है बाई 10% के रेट से। तो जब हम सेकेंड ईयर में निकालेंगे सेकेंड ईयर का तो 1 प्लस 10/100, यहाँ पे तो ये बढ़ ही रहा है इसलिए प्लस ही होगा, और यहाँ पे पावर फिर से 1 आएगा क्योंकि हमने जो है सेकेंड ईयर के एंड में ही निकालना है, एक ही साल के बाद का निकालना है सेकेंड वाले केस के लिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 16/100 की वैल्यू एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद होगी 84/100, और यहाँ पे 1 प्लस 10/100 यानी कि 10/100 है तो 1/10 हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो होगा 11/10। तो अब यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बना जिसमें 3,78,000 इंटू 84/100 इंटू 11/10। जब हमने इसको सॉल्व किया डिनोमिनेटर के सारे जीरोज़ 3,78,000 के ज़ीरोज़ को कैंसिल करेंगे और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बचेगा 378 मल्टीप्लाइड बाई 84 मल्टीप्लाइड बाई 11, जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3,49,272। यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स या फिर एंड ऑफ 2 ईयर सेकेंड ईयर उस टाउन की पॉपुलेशन होगी 3,49,272। तो ये था हमारा टोटल 10 क्वेश्चंस हमारे सेट 6 परसेंटेज का, जो कि हमारे एडुडेट टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल है परसेंटेज टॉपिक के अंदर। इन केस आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन को यूज़ करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।